जी, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 25 आयत से लेकर के 34 आयत तक। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ जो है उसे ढूंढते हुए आई। बहुत बड़ी भीड़ खुदा यीशु मसीह को ढूंढते हुए झील के इस पार आई और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ढूंढा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ को देखा कि उसको ढूंढते इतनी बड़ी भीड़ उसके पीछे आ गई है, तो प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। खुदावंद यीशु मसीह जो है इंसान के मन को जानता है। उसे पता है कोई इंसान क्यों उसके पास आता है। वो हर इंसान के मन को जानता है, कौन कौन कैसे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, उसकी संगति में आया है, वो सब जानता है। और इन लोगों के मन को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग मेरे कामों को देख के नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर क्या कहते हैं, तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करते हो। तुम लोग इस बात का विश्वास नहीं करते कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मुझे इस पिता परमेश्वर ने स्वर्ग पर से भेजा है, नहीं यकीन करते हो। अरे तो कम से कम तुम मेरे कामों को देख करके तो यकीन करो, जो काम मैं तुम्हारे बीच में करता हूं, क्योंकि वो काम मैं नहीं करता हूं, पिता मुझ में रह करके जो है अपने काम करता है। तो मेरे कामों को देख करके, आश्चर्य कर्मों को देखकर ही विश्वास करो। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख करके भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, यानी इन लोगों का विश्वास नहीं है खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। ये सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सामर्थी है, वो इतना ताकत रखता है कि वो इनकी जरूरत को पूरा कर सकता है। उनको उसके पीछे चलने से कोई मतलब नहीं है। विश्वास करना यानी जिस पे हम विश्वास करते हैं उसके पीछे चलना, यह है विश्वास का मतलब। तो इन लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलने से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं। उनको सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करनी है, जो पता है कि खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है। अपनी जरूरत के लिए ये यीशु मसीह को ढूंढते हैं, उसके पीछे आते हैं, उसकी संगति में आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यही कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम लोग इसलिए नहीं मेरे पीछे आके तुमने मेरे कामों को देखा, बल्कि तुम लोगों ने रोटियां खाई। 4000 लोगों ने 5000 लोगों को रोटियां दी थी ना खुदावंद यीशु मसीह ने, दुआ करके ढेरों रोटियां खिला दी। इनकी जरूरत पूरी हुई वहां पर। तो तुम अपनी जरूरत के लिए मेरे पास आते कि तुमने रोटियां खाई थी ना, उस दिन तुमने रोटियां खाई। आज तुम अपनी और बहुत सारी जरूरतों के वास्ते मुझे ढूंढते मेरे पास आए। तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मेरे पीछे चलने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत से प्रेम है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, और ये तुम्हें पता है कि यीशु नासरी तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता है। जो जरूरत तुम्हारी इस दुनिया में किसी भी ताकत से पूरी नहीं हो पाई, उस जरूरत को यीशु नासरी पूरा करने की ताकत रखता है, ये तुम्हें पता है। और तुम सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आए हो। तुम परमेश्वर के पुत्र से प्रेम नहीं करते। अगर उससे प्रेम करते तो उस पर विश्वास करते, और विश्वास का मतलब है कि उसके पीछे चलते। और प्रभु यीशु मसीह जानता है, और उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह दया करता है, क्योंकि वो दयावान है, दया का सागर। सब कुछ जानते हुए भी दया करता है और उनकी जरूरत को पूरा करता है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय देखें, वहां पर 10 कोढ़ियों की कहानी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 11 आयत से जब पढ़ते जाते हैं, 11 आयत से लेकर के 19 आयत तक 10 कोढ़ियों की कहानी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं।
जिक्र है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अंदर 10 कोढ़ियों का, 10 कोढ़ियों को जो चंगाई मिलती है। तो ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये 10 कोढ़ी, इन्हें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, और वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, उसके पीछे आए, चिल्लाते हैं। चिल्ला करके क्या कहते हैं? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्योंकि उनको पता है कि यीशु नासरी उन्हें चंगा करने की ताकत रखता है। जहां दुनिया की कोई ताकत उन्हें चंगा नहीं कर पाई, वहां पर यीशु नासरी ताकत रखता है। जिसे कोई चंगा नहीं कर सकता, उसे प्रभु यीशु मसीह चंगा करने की ताकत रखता है। जिसे कोई छुटकारा नहीं दे सकता, उसे खुदा यीशु मसीह छुटकारा देने की ताकत रखता है। ये इन्हें पता है, और इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आते हैं अपनी जरूरत के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी जरूरत के लिए। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मंदिर में जाकर के याजक को दिखाओ अपने आप को, मंदिर में जाके धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। और वो जा ही रहे थे और जाते जाते रास्ते में ही चंगे हो गए। और उनमें से एक कोढ़ी आया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए। चंगा होने के बाद उसकी बड़ाई करने के लिए उसके पीछे आ गया। बाकी 9 वापस नहीं आए। जरूरत पूरी हो गई, वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जरूरत है। जब जरूरत थी तो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा, उसकी संगति को ढूंढा, उसे याद किया। जरूरत पूरी हो गई तो यीशु को भूल गए, उसके मार्ग को नहीं देखा, उसके मार्ग पर नहीं आए, उसके वचन पर नहीं आए, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं आए। और ऐसे लोग जब फिर से इन लोगों को जरूरत होगी, ये फिर से यीशु को ढूंढते हुए आ जाएंगे, फिर से यीशु को ढूंढेंगे, फिर से आएंगे, और जब फिर जरूरत पूरी हो जाएगी फिर निकल जाएंगे। इन्हें प्रभु से प्रेम नहीं है। इन 9 कौड़ियों को प्रभु से प्रेम नहीं है। उस भीड़ को प्रभु यीशु मसीह जानता है जो उसे ढूंढते हुए कहते, तुमने रोटियां खाई, रोटियां खा करके तृप्त हुए थे, इसलिए ढूंढते हो ना। तुम जरूरत के लिए ढूंढते हो। तुम्हें मनुष्य के पुत्र से प्रेम नहीं है। तुम उसके आश्चर्य कर्मों को देख करके विश्वास नहीं करते हो। अगर तुम उस पर विश्वास करते तो उसकी बड़ाई करते अपने जीवन से। और परमेश्वर की बड़ाई तब होती है जब हम परमेश्वर के हिसाब से जीते हैं, उसकी आज्ञाओं में होकर के जीते हैं। इससे परमेश्वर की बड़ाई होती है पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर की बड़ाई होती है हमारे जीवन के द्वारा। और ये लोग, इन्हें परमेश्वर की बड़ाई से कोई मतलब नहीं है। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हमारे जीवन से उसकी बड़ाई होनी चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए। इन्हें सिर्फ अपनी जरूरत तक मतलब है। और आज मेरे अजीजों, आज कलीसिया की भी हालत यही है, बहुत सारे विश्वासियों की हालत यही है। आज हम जरूरत के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो हम उसकी संगति को भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करनी है। हमें पता है कि हमारी जरूरत खुदावंद यीशु मसीह पूरी करने की ताकत रखता है। हमें खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम नहीं है। अगर खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम होता तो हम उसकी बड़ाई करते अपने जीवन से, अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपने हर रोज की जिंदगी से उसकी बड़ाई करते, उसकी महिमा करते। यानी हमारे काम ऐसे होते जिससे उस प्रभु की महिमा होती, सच्चाई
नेकी और ईमानदारी के काम, हमारा जीवन सच्चाई, नेकी और ईमानदारी का जीवन होता, तरह तरह की बुराइयों से भरा हुआ, तरह तरह की बुरी बातों से भरा हुआ जीवन नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, आज भी वही चीज जो है इस दुनिया के अंदर चल रही है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहता, पाजी साहब मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। मेरे ही मन में आया, वो व्यक्ति दुखी था तो मैं उसके पास गया, मैंने प्रार्थना किया तो उसको अच्छा लगा और मैंने उसके लिए लगातार प्रार्थना किया और वो व्यक्ति जो है अपनी परेशानी से छूट गया। जब वो अपनी परेशानी से छूट गया, फिर मेरी मुलाकात हुई। मैंने बोला कैसे हो? कहते मैं तो परेशानी से छूट गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने बड़ी दया की। देखो चंगाई आई उस व्यक्ति के जीवन के अंदर, उस परिवार के अंदर छुटकारा आया। और जैसे ही मैं वहां से रवाना हो गया, कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति का मालूम है क्या रवैया हुआ। जब उसको उसकी जरूरत पूरी हुई, उस परिवार की जरूरत पूरी हो गई, तो उस परिवार के लोगों ने ये नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया, अब हम प्रभु की बड़ाई करें अपने जीवन से, अब हम उसकी महिमा के लिए जिए, उस परमेश्वर की महिमा के लिए। उसकी महिमा नहीं करना चाहा, बल्कि मालूम है क्या, प्रभु का मार्ग और उसकी संगति बिल्कुल छोड़ दी और अपने उसी पुराने मनुष्यत्व में आ गए। वो पुराना मनुष्यत्व, मालूम है परिवार क्या कहता है मेरे को? एक दिन अचानक से मेरे को फोन आता है। मैंने बोला हाँ जी, आप क्या बात है? 2-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो सब ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, मैं देख के आया। अब 2-4 दिन के अंदर परिस्थितियां चेंज हो गई। कहते जी हमें आपसे एक हेल्प की जरूरत है। मैंने बोला क्या? कहते 5,000 रुपया चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते वो जो समस्या थी वो फिर से आ गई। मैंने कहा वो समस्या कैसे आ गई? अभी 3-4 दिन पहले तो तुम ठीक थे, सब बढ़िया हो गया। तो मैंने कहा आपने दोबारा से टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया? सब टेस्ट है, सब ओके। मैंने कहा ओके है। हाँ, उसके अंदर वो समस्या फिर से खराब हो गई। एकदम 3-4 दिन में वो बंदा फिर गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ हो गया, मैं एकदम हक्का बक्का। मैंने कहा गड़बड़ हो गया काम। तो बाद में वो भाई बोलता, कहता ऐसा है पाजी साहब मेरे को हेल्प की जरूरत। मैंने कहा बोलिए। कहता आप 5,000 रुपया दे दो हमको। मैं तभी समझ गया। अगर देखो उस बंदे को चंगाई मिली है और वो बंदा क्या करता है मालूम है कि परमेश्वर के दास ने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, तुम चंगे हुए। अब वो उस चंगाई की गवाही तो क्या देना है, बल्कि उस चंगाई के नाम पर जो है पास्टर से ही पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। यानी चंगा हो चुका है, मुझे पता है वो सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन क्या है, पादरी साहब बड़े भावुक हैं, दयालु हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक के दुख में दुखी हो जाते हैं। पादरी साहब को उल्टा जो है पैंतरा मारते हैं हम। पादरी साहब तबीयत फिर से खराब हो गई, अभी हेल्प की भी जरूरत है, अब ऐसा करो थोड़े 5,000 रुपया भी भेज दो। मैं ये चीज देख रहा था, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप ऐसा करो, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना से जब ठीक करता तो पैसों की क्या जरूरत है ना? मैं कहा भैया मेरे पास पैसा तो है नहीं, मेरे पास दुआ प्रार्थना है, मैं तो एक फकीर सा आदमी हूं, पैसा तो है नहीं मेरे पास, प्रार्थना है और जो है मैं वो देता हूं तुम्हें, और पैसे वैसे वाली तो बात है नहीं, बनेगी नहीं मेरे पास, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस, लोगों को चंगाई मिलती है, लोगों को छुटकारा मिलता है, उसके बाद में मालूम है वो क्या करते हैं, वो उसी वो चंगाई को ले लेते हैं, उसके बाद में जो है एक पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपनी उस बीमारी को बना के रखते हैं जानबूझ करके, और बना करके कहते हैं कि हमें अब हेल्प की जरूरत है, फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है।
यानी ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई प्रभु यीशु मसीह से उन लोगों को प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उनको सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करना है। उनको ये नहीं कि प्रभु के मार्ग पर चले, बल्कि प्रभु ने चंगाई दिया है, तंदुरुस्ती है, उसके बावजूद भी फिर से वही पुराना जीवन, धोखाधड़ी, चालाकी, यानी प्रभु की दी गई चंगाई को भी जो है वो उसके नाम पर भी पैसा ऐंठना चाहते हैं। प्रभु ने चंगाई दिया लेकिन अचानक ही खराब हो गई तबीयत। तो ये वो है जो 9 कौड़ी हैं, ये वो है जिन्होंने रोटियां खाई और फिर यीशु के पीछे 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 पीछे, जब जरूरत आती है तब पीछे पीछे पीछे। तो ये दुनिया का हाल है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सोच करके कि देखो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको चंगाई देता है, आपको धन्यवाद करना चाहिए। आपके जीवन में चमत्कार हुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर की दया हुई, आपको आनंदित होना चाहिए और परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए, ना कि फिर से वही पुरानी जिंदगी, इस चंगाई पर भी कोई ठगी हो जाए, कोई धोखाधड़ी हो जाए, है ना, ठगी ठोरी। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज हर व्यक्ति किसी न किसी जरूरत के लिए यीशु के पास आ रहा है। यीशु की बड़ाई के लिए, उस परमेश्वर की बड़ाई के लिए बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। जैसे आप जैसे कुछ गिनती के लोग हैं, आप जैसे और कुछ गिनती के कम लोग हैं जो सिर्फ प्रभु की बड़ाई के लिए जो है उसकी महिमा के लिए जीते हैं। नहीं तो मेरे अजीजों, ज्यादातर जो है हालत खराब हो चुकी है। तो आज ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इंसानों के मन को जानता है, इसीलिए वो कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो ये सच्चाई है। और प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं यहां पर कि इंसान ऐसा किस लिए करता है, किस लिए करता है? अपनी जरूरत के लिए करता है, अपनी ख्वाहिशों के लिए करता है, उस नाशवान धन को इकट्ठा करने के लिए करता है जिसका कोई लाभ नहीं, उस नाशवान रोटी के लिए करता है। नाशवान रोटी कौन सी है? हमारी ऐश और आराम का जीवन, हमारी तमाम आराम तलब जिंदगी, हमारी तमाम इच्छाएं विलासाएं, ये नाशवान रोटी है। इसी के लिए मेहनत करते हैं, ठगी ठोरी भी करते हैं, 4 पैसे खींच ले। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 27वें आयत के अंदर, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो, यानी उसके पीछे चलो। जिसे उसने, उस पिता परमेश्वर ने भेजा है तुम्हें छुटकारा, तुम्हें चंगाई देने के लिए, अब तुम अपना जीवन उसके लिए जियो, ना कि नाशवान रोटी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, फिर से ठगी ठोरी का जीवन, फिर से धोखाधड़ी का जीवन। तो ये प्रभु यीशु मसीह एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम लोग ऐसा जीवन मत जियो, ऐसा जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि तुम जीवन की रोटी के लिए जियो। जीवन की रोटी वो ऐसी रोटी है जिसे खाकर के तुम कभी नहीं मरोगे। और वो जीवन की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो जीवन की रोटी मैं आई एम द लिविंग ब्रेड, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे लिए जियो, यानी मेरे पीछे चलो, मेरी बड़ाई करो अपने जीवन से, अपने कामों से, मेरे पद चिन्हों पर चलो, अपना अब जो रहता जीवन है वो मेरे पीछे चल करके गुजार दो, और तो तुम कभी भूखे और प्यासे नहीं रहोगे, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में जीवित रहोगे। तो इसलिए ऐसी रोटी के लिए एफर्ट करो, यानी प्रभु के लिए एफर्ट, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु की बड़ाई करो, अपनी जरूरतों के लिए नहीं। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, अब हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए, उन 9 कोड़ियों की तरह नहीं जीना चाहिए।
आज देखा 9 कौड़ियों की तरह जीते हैं हम लोग। उस भाई ने क्या किया, परमेश्वर ने तेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, उसके बावजूद भी तू उस 10वें कौड़ी के समान नहीं बना, बल्कि तू 9 कौड़ियों के समान ही बन गया। उनमें से एक ही था जो 10वां कौड़ी था, वही वापस आया, प्रभु की बड़ाई करने लगा। उसने कहा मैंने मंदिर जाके क्या करना है, मेरा मंदिर तो वही है जहां मेरा प्रभु है। वो 9 मंदिर चले गए और 10वां वापस आ गया, जहां यीशु है वही मेरा मंदिर है क्या नहीं? तो जहां प्रभु यीशु मसीह की संगति है, जहां प्रभु यीशु मसीह हमारा मौजूद है, जहां प्रभु यीशु मसीह के नाम में 2 या 3 जन जमा होते हैं, वहीं पर हमारा मंदिर है, वही हमारा मंदिर है। और हम अपने मंदिर को कभी ना छोड़े, यानी प्रभु की संगति को कभी ना छोड़े, प्रभु यीशु मसीह को कभी ना छोड़े, उसके लिए जिए। और यही आज के पवित्र वचन से जो है हम सब के लिए एक मैसेज है। तो इसलिए हमें आज देखना है कि हम आज कहां पर खड़े हैं। क्या हम अपनी जरूरतों के लिए प्रभु को ढूंढते हैं या सच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे।